हे गाइस वेलकम बैक। और आज मेरे पास है फाइनल E1000 और ये ईयरफोन एक डायनामिक ड्राइवर ईयरफोन है जो कि अपने में हाउस करता है 6.4 mm का डायनामिक ड्राइवर। तो इस ईयरफोन को हम कंपेयर करेंगे अगेंस्ट टू अदर ईयरफोन्स जो कि एक सेम लीग में आते हैं और वो है मूनड्रॉप क्वार्क्स एंड टेंजिम्टानिया। Why they belongs to the same league? Because all these earphones like Stensimtania, then you have the Moondrop Quarks and Final E1000 इन तीनों में डायनामिक ड्राइवर है एंड दे डू नॉट हाउस एनी काइंड ऑफ बैलेंस आर्मेचर। तो यहाँ पे फाइनल E1000 में आपको मिलता है 6.4 mm का माइक्रो डायनामिक ड्राइवर। वहीं आपको एक माइक्रो डायनामिक ड्राइवर देखने को मिलता है मूनड्रॉप क्वार्क्स में जो कि है 6 mm का एंड 7 mm का माइक्रो डायनामिक ड्राइवर आपको मिलता है टेंजिम्टानिया में। सो द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दीज ईयरफोन्स इज द इंक्लूजन ऑफ 5 पेयर ऑफ ईयर टिप्स। एक पेयर जो होता है वो आपका ईयरफोन्स में आता है लगा हुआ एंड देन यू हैव द सेपरेट 4 पेयर ऑफ ईयर टिप्स इंक्लूडेड इन द बॉक्स इटसेल्फ। और डिफरेंट कलर की ईयर टिप्स मिलती हैं आपको एंड द क्वालिटी ऑफ द ईयर टिप्स आर ऑल्सो वेरी गुड। तो गाइज अगर हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको तीनों ईयरफोन्स दैट इज योर टेंजिम्टानिया, देन मूनड्रॉप क्वार्क्स और आपका फाइनल E1000 ये सब अंडर 2000 रुपीज़ की रेंज में आते हैं। मीन 1700 से 1900 रुपये के बीच। और मूनड्रॉप क्वार्क्स जो आपका है वो लगभग 1000 रुपये के अंदर आता है। लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है फाइनल E1000 एंड टेंजिम्टानिया एंड देन वी हैव द मूनड्रॉप क्वार्क्स। तो यहाँ पे आपको जो फाइनल E1000 है उसमें मिलता है TRS गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm का कनेक्टर जो कि L शेप डिज़ाइन में है। वहीं आपको टेंजिम्टानिया में भी मिलता है 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड TRRS कनेक्टर बिकॉज यहाँ पे माइक इंक्लूडेड है। एंड यू हैव द L शेप कनेक्टर इन मूनड्रॉप क्वार्क्स, गोल्ड प्लेटेड है TRS कनेक्टर, ऑल्सो इट डजंट इक्विप विद अ माइक। अभी हमने बात की थी इनके 3.5 mm कनेक्टर्स की और अब हम बात करते हैं इनके वायर क्वालिटी की। तो वायर क्वालिटी ऑलमोस्ट सब में मॉडरेट काइंड ऑफ वायर क्वालिटी है। फिर भी टेंजिम्टानिया में मेरे को जो वायर की क्वालिटी लगी वो ऑलमोस्ट थोड़ी बेटर लगी व्हेन आई कंपेयर्ड इट अगेंस्ट फाइनल E1000 एंड मूनड्रॉप क्वार्क्स। और किसी में भी मेरे को ऑलमोस्ट जो माइक्रोफोनिक का इशू था वो सुनने को नहीं मिला। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। And basically all these earphones, that is the टेंजिम्टानिया, Moondrop Quarks and final E1000, they are all equipped with the OFC wire, that is the oxygen free copper. That is a very good thing for a better sound reproduction. और साथ में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साउंड आइसोलेशन की, तो वो आपको फाइनल E1000 में भी अच्छी मिलेगी। साउंड आइसोलेशन आपको Moondrop Quarks एंड योर टेंजिम्टानिया तीनों में अच्छी मिलेगी जस्ट बिकॉज all these have smaller ear cup design। तो स्मॉलर ईयर कप डिज़ाइन है तो एयर कैनाल में आसानी से फिट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो साउंड आइसोलेशन है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आफ्टर द वायर क्वालिटी विल टॉक अबाउट द ईयर कप क्वालिटी ऑफ दीज ईयरफोन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल E1000 की। जो इसके ईयर कप्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ ABS प्लास्टिक एंड देयरफॉर दीज आर क्वाइट लाइट वेट इन योर ईयर और काफ़ी से स्नग फिट भी हो जाते हैं। एंड सेकेंडली ये अपने आप में हाउस करते हैं 6.4 mm का डायनामिक ड्राइवर और ये आपको 3 कलर्स मिलते हैं, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। और मेरे पास जो है वो है ब्लू वन। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे मूनड्रॉप क्वार्क्स की तो इनके ईयर कप्स भी आर मेड अप ऑफ एक्रेलिक और प्लास्टिक समथिंग। बट यहाँ पे जो डिज़ाइन है क्वाइट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज दीज आर ट्रांसपेरेंट। तो आपको अंदर की सर्किटरी एंड ड्राइवर्स ऑलमोस्ट सब यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे मेरे को लगा मूनड्रॉप क्वार्क्स का कि यहाँ पर आपको रेड एंड ग्रे की मार्किंग दी गई ईयर कप्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सीधा पता लग जाता है बिना R एंड L के कि कौन सा आपको लेफ्ट यूज़ करना है कौन सा आपको राइट यूज़ करना है। देन विल टॉक अबाउट द ईयर कप क्वालिटी ऑफ द टेंजिम्टानिया जहाँ पे आपको बहुत ही लाइट वेट का मेटल दिया गया है एंड दीज ईयर कप्स आर मेड अप ऑफ मेटल और एल्यूमिनियम यू कैन से। एंड you have the base port at the rear of the ear cups. So design is quite industrial in your टेंजिम्टानिया and in your Moondrop Quarks. So let's talk about the specifications of these earphones. इन तीनों ईयरफोन्स में आपको 1.2 मीटर की केबल मिलती है। अब हम बात करते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस इन तीनों ईयरफोन्स में सेम है, दैट इज 16 ओम का इम्पीडेंस आपको इन तीनों ईयरफोन्स में मिलता है। दैट इज फाइनल E1000, Moondrop Quarks एंड टेंजिम्टानिया। फिर हम बात करते हैं अगर सेंसिटिविटी की तो आपको E1000 में जो सेंसिटिविटी मिलती है वो मिलती है 102 डेसिबल की विच इज़ क्वाइट ऑन अ लोअर साइड। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे मूनड्रॉप क्वार्क्स की तो वहाँ पे आपको 116 डेसिबल की सेंसिटिविटी मिलती है विच इज़ रियली गुड। और 112 डेसिबल की सेंसिटिविटी यू विल गेट इन द टेंजिम्टानिया। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे फाइनल E1000 में कोई भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज मेंशन नहीं है because Final itself has not mentioned any frequency response range in their website also for Final E1000। तो by default हम 2020 मान के चलते हैं, that is from 20 Hz to 20 kHz। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं मूनड्रॉप क्वार्क्स की तो यहाँ पे आपको from 20 Hz to 20 kHz का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज मिलता है। एंड लास्टली वी हैव द टेंजिम्टानिया जिसमें आपको मिलता है from 20 Hz to 42 kHz का
वाइड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज। तो गाइज यहाँ पे पूरा रिव्यू चल रहा है फाइनल E1000 का और हमने इसको पूरा स्पेसिफिकेशंस वाइज, बिल्ड वाइज, डिज़ाइन वाइज कवर कर लिया है अलॉन्ग विद अदर ईयरफोन्स विच वी हैव। एंड सेकेंडली में बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की एंड साउंड सिग्नेचर की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फाइनल E1000 की। तो अगर मैं बात करता हूँ साउंड क्वालिटी की तो फाइनल E1000 में जो लो एंड है वो आपको काफ़ी अच्छा सुनने को मिलेगा। लो एंड इज़ नॉट दैट डीप एंड इन द सिमिलर केस मूनड्रॉप क्वार्क्स, वहाँ पे भी आपको जो लो एंड मिलता है दैट इज़ योर सब बेस इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। वहाँ पे आपको कोई भी डीप बेस नहीं मिलता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टेंजियम तानिया की, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बेस डीप मिलता है व्हेन वी कंपेयर्ड टेंजियम तानिया अगेंस्ट दीज टू ईयरफोन्स। तो ये थी इनके बेस डिपार्टमेंट की बात। और अगर हम आते हैं इनके वोकल्स और मिड सेक्शन में, तो मिड्स आपको ऑलमोस्ट फाइनल E1000 में काफ़ी अच्छी सुनने को मिलती है। वोकल्स आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। हाइज फाइनल E1000 में काफ़ी सॉफ्ट हैं, डिस्टिंक्ट आपको सुनाई देती हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर इन द केस ऑफ मूनड्रॉप क्वार्क्स, जहाँ पे आपको बेस तो नहीं मिलता है बट यू हैव द गुड वोकल्स, यू हैव द गुड हाइज। एंड सिमिलरली वी हैव इन द टेंजियम तानिया, जहाँ पे आपको बेस बहुत ज़्यादा डीप नहीं मिलता है बट थोड़ा डीप मिलता है व्हेन वी कंपेयर्ड बेस अगेंस्ट your final E1000 and Moondrop Quarks. So guys, the best part about these earphones which I really like is that they do not equip any kind of balance armature in it. उसके बावजूद भी जो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन मिलता है वो काफ़ी सही सुनने को मिलता है। And all these earphones housed a very small micro dynamic driver in their ear-cup shell. फिर भी आपको बहुत अच्छी हाइज, बहुत ही अच्छा वोकल्स और आपको एक अच्छा खासा सफिशिएंट बेस आपको फाइनल E1000 में मिलता है। Similarly, you will get all the qualities of final E1000 in the Tangium Tania and a little bit on the thinner side is your Moondrop Quarks. तो किस यहाँ पे सवाल आता है, मुझसे पूछेंगे कि यार इन तीनों में से बेटर कौन सा, आपको कौन सा लेना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि बेस्ट इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूनड्रॉप क्वार्क्स से स्टार्ट करते हैं बिकॉज यहाँ पे 1000 रुपीज़ की कैटेगरी में आता है। तो मूनड्रॉप क्वार्क्स का जो साउंड सिग्नेचर है और जो साउंड है उसकी इज़ अ लिटिल बिट ऑन द थिनर साइड, ठीक है ना। आपको बेस मिलेगा, आपको वोकल्स मिलेंगे, आपको ट्रिबल मिलेगा, इट इज़ अ लिटिल बिट ऑन अ थिनर साइड। उससे ऊपर एक थिकर आपको साउंड क्वालिटी मिलती है आपके फाइनल E1000 में, जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड देन अ लिटिल बिट थिकर बेस आपको मिलता है टेंजियम तानिया में। तो यहाँ पे तीनों ही ईयरफोन्स अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे फाइनल E1000 बहुत कुछ क्वालिटी शेयर करता है टेंजियम तानिया से। तो टेंजियम तानिया एंड फाइनल E1000 ऑलमोस्ट साइड बाय साइड दोनों काफ़ी एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। सो गाइज, दिस सम्स अप द होल रिव्यू ऑफ दीज ईयरफोन्स विच इज़ फाइनल E1000 एंड द कंपैरिजन अगेंस्ट मूनड्रॉप क्वार्क्स एंड टेंजियम तानिया. So if you really like the review, please give me a thumbs up and please do consider subscribing to the channel. That really motivates me. So guys, this is Dinesh. I'm signing off. I will meet you in my next video with some other earphone, in-ear monitor, DAC or something else. Till then, take care of yourself. Bye-bye.